पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को दिया करारा जवाब। पलवल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एक बार फिर भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई है। करण दलाल ने जवाहर नगर कैंप से मौजूदा पार्षद व पूर्व पार्षद सहित कई लोगों को कांग्रेस में शामिल किया है। इस मौके पर करण सिंह दलाल ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पलवल नगर परिषद में हुए घोटालों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चाहे दोषी कितने ही बड़े क्यों न हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और एक दूसरे की पार्टी में सेंधमारी करने में जुटे हुए हैं। आज रसलपुर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा छोड़कर आई पार्षद विदुषी छाबड़ा एवं पूर्व पार्षद सहित कई अन्य लोगों ने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल व कांग्रेसी नेत्री प्रेरणा कालरा ने पार्षद विदुषी छाबड़ा व अन्य लोगों को पार्टी पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा में पहली बार केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में टिकट वितरण होने जा रहा है। हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को आचार संहिता लगाने से पहले नौकरियों के रिजल्ट घोषित करने चाहिए थे, लेकिन वह आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्तियों के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है, वह पूरी तरह से ठीक है। कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उनकी बौखलाहट है। उनको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और जिस तरह की जेपी दलाल बयानबाजी कर रहे हैं, वह हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 6 महीने में ही कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आने वाले समय में पलवल से दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इतना जोश उन्होंने किसी चुनाव में नहीं दिखाया जितना कांग्रेस पार्टी का माहौल बन रहा है। आम जनता सीधा कांग्रेस को वोट देना चाह रही है ताकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और फिर से प्रदेश में विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पलवल का विकास नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर किया जाएगा। देखिए, जो संजय जी हैं और बेटी विदुषी है और जो हमारे सभी साथी आज इतनी बड़ी संख्या में जो शामिल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो जान हथेली पे रख करके और जन सेवा में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हुई होगी जो हम इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और ये एक अच्छा तजर्बा होता है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और पलवल में भी बीजेपी की नगर पालिका में सरकार थी, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमेशा अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके समाज के लिए अपने आप को समर्पित रखा और उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम ना हो, जो नगर परिषद में कमीशनबाजी चली हुई है, जो वहाँ टेंडर में पैसे लेने का धंधा चला हुआ है, न सफाई है, न कोई वहाँ पर काम हो रहे हैं, पानी बरसता है, शहर डूब जाता है, नगर परिषद में बिना रिश्वत दिए को काम नहीं होते हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मची हुई है। तो भाई संजय जी ने और बेटी विदुषी ने और सभी जो हमारे आपने देखा है कि ये समाज के सब स्तंभ लोग हैं जिनका काम समाज सेवा में हमेशा रहता है। आज उन्होंने हमारे साथ मिलकर के जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में पलवल नगर परिषद में फिर से वही काम होने का एक समय आएगा, पलवल को आगे बढ़ाने का समय आएगा, जो लोगों की मुसीबतें हैं इन मुसीबतों को खत्म करने का समय आएगा और जो धांधली नगर परिषद में हुई है, जो करोड़ों रुपए की धांधली हुई है, उसका भी हम हिसाब लेंगे
और जो भी कसूरवार लोग हैं, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, कोई भी हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जो वहां लूट मचाई है, उस लूट के पैसे को भी जिन लोगों की शिकायत हमारे पास आई, उनके पैसे की रिश्वत को वापस दिलवाने का काम करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। इस तरह के आरोप और भी पार्षद लगाएंगे आपसे? पूरा शहर नगर परिषद और हरियाणा सरकार की कारगुजारी से तंग है। जो यहाँ पर हर काम में पैसे लेने में, चाहे नगर परिषद का छोटा काम हो, बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। और टेंडर जितने भी छोड़े जाते हैं 40% से ज्यादा पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं। जो ईंटें पहले लगी हुई हैं, उन ईंटों का कोई हिसाब नहीं है। पुरानी ईंटों को लगा करके ठेकेदार और अधिकारी और जिनके बीजेपी के लोग पैसे को जेबों में भर रहे हैं। कितनी ही लाइटें खरीदने में करोड़ों रुपए की धांधली है, वो लाइटें अब सड़कों पे पड़ी हुई हैं। क्रैशर है वो बिल्कुल बहुत घटिया किस्म का है। तो ये बहुत बड़ी हानि पलवल इलाके की हो रही है और इसीलिए जलभराव पलवल में अब दिखाई देता है। सीवर के नाम पर, पीने के पानी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो मैं भाई संजय जी का, बेटी विदुषी और जितने भी हमारे आज मौजूद साहिबान जिन पर यह इलाका गर्व करता है, आज आप भी देख रहे होंगे, हमारे चाहे सिख भाई हैं या दूसरे जो समाज सेवी हैं, जो लोगों के दुख और दर्द में हमेशा खड़े नजर आते हैं, आज वो हमारे साथ आए हैं। तो हमें भी बल मिलेगा और हम मिलकर के पूरा नगर परिषद का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। नगर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सुविधाओं को मुहैया कराने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल है। कांग्रेस सरकार आती है तो इनका हिसाब किताब होगा जो भ्रष्टाचार? जी निश्चित तौर पर। नंबर 1, हम लोगों से एफिडेविट पर पैसे शिकायत मांगेंगे कि जिन्होंने रिश्वत दी है वो हमारे सामने आए। वो रिश्वत उल्टी दी जाएगी और उन अधिकारियों के खिलाफ और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी जो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे यहाँ के वार्ड कैंप के जो वार्ड नंबर 12 की जो पार्षद है विदुषी छाबड़ा जी और उनके पति संजय छाबड़ा जी, उनके साथ हमारे जो भाई बॉबी और साथ ही पंजाबी समाज के बहुत ही गणमान्य लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। उनके ज्वाइन करने से हमारी पार्टी को बहुत ही बल व शक्ति मिलेगी। आने वाले चुनाव से हम भारी मतों से जो जीत रहे हैं, जो रोज दिन पर दिन जो संख्या है हमारी पार्टी में महिलाओं की और पुरुष की जो बढ़ती जा रही है, और मैं सभी का ही अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। इससे हमारी पार्टी को एक नई दिशा और आगे विधानसभा चुनाव में भी भारी मतों से जीतने का जो काम है। लग रहा है कांग्रेस सरकार आ रही है जिससे लोग आते जा रहे हैं? हाँ जी, सबको लग रहा है। बहुत टाइम से, जब से जो लोकसभा चुनाव हमारे हुए हैं, तब से सबको 100% श्योरिटी हो गई है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने स्वागत किया, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी से कहती हूँ कि और भी लोग पार्टी में जोड़े और भी जो पूर्व पार्षद हैं वो भी काफी संख्या में आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं पार्टी के साथ।